अयोध्या के सरयू नदी में दोपहर करीब 1 बजे बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ही परिवार के 12 लोग सरयू में स्नान करते समय डूब गए। सभी की खोजबीन में पुलिस और पीएससी के गोताखोरों को लगाया गया है, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है। पुलिस गोताखोर की रेस्क्यू टीम अभी डूबे 3 अन्य लापता लोगों की तलाश कर रही है। नाव हमने छोड़ दी, पर पूजा वो लेके यहाँ पूजा होती है, मंदिर है वो सीताराम जी का, एक और मंदिर था, दोनों मंदिर के दर्शन करे। फिर बोले चलो इधर घूमे आते हैं। घूमने आ गए, यहाँ बैठ गए। वहाँ पे आ गई बारिश, 4 लेडीज हमारी यहाँ बैठ गई थी कि जल फल ले लें, और हम यहाँ बैठे थे, भीग गए तो कपड़े उतार के बैठे थे। एकदम वो फिसले तो हमने ये क्या हुआ, एक लग गई, फिर दूसरी लग गई, तीसरे लोग लुकते फिर चले गए। फिर हम उसके दिखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन लोग थे जो बहे हैं? ससुर साहब की बेटी हैं 4, और देवती हैं, नातनी है, उनकी वाइफ है। कितने लोग इसमें? 12 लोग। कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी थी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे कूद पड़ी। तो उसमें जो है उसी वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे डाइवर वगैरह रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, उन लोगों ने 3 लोगों को वहाँ पे बचाया, और 12 लोग जो है शुरुआत में बह गए थे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है अपनी नावों के माध्यम से, और कांटा लगा के भी सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है, और बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रेस्क्यू किया जाए। बलरामपुर चीनी मिल समूह की अन्य इकाइयों सहित इकाई रौजा गांव में बलराम ऐप का उद्घाटन सरस्वती वंदना कर दीप प्रज्वलित करते हुए इकाई प्रमुख निष्काम गुप्ता द्वारा किया गया, जिसमें समूह की कुल 10 चीनी मिलों के माध्यम से लगभग 6 लाख गन्ना कृषक परिवार से जुड़े हैं। बलराम ऐप का निर्माण गन्ने की खेती में बढ़ते हुए लागत मूल्य को कम करने, वैधानिक विधि से खेती करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने और कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। श्रीमती अवंतिका सरोगी का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने मिल और किसान भाइयों के लिए एक मॉडर्न तकनीक का सहारा लेते हुए बलराम ऐप की संरचना की है। तो आज का दिन उसकी लॉन्चिंग का है, और ये ऐप जो है बलराम ऐप किसानों के लिए इतना लाभदायक सिद्ध होगा कि ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अंदर किसान भाइयों को गन्ने की खेती की नवीनतम जानकारी, गन्ने में होने वाले रोगों की जानकारी, अपने जो उर्वरक हैं प्रयोग उसका कैसे हम प्रयोग करें, उन्होंने गन्ना कितना सप्लाई किया, क्या उनका पर्ची कब आएगी, कितना उनका पैसा आ गया, उसकी जानकारी। किसान की जो समस्या है वो किसान की समस्या इसके ऊपर वो लिख करके हमें मैसेज करेगा, हमारे जो CF है उसके पास जाएगी। अगर वो उससे संतुष्ट नहीं होगा तो उसके सीनियर अधिकारी के पास जाएगी। जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक उसकी समस्या वहाँ से ऐप से नहीं हटेगी। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास बहुमंजिला इमारतें नहीं बनेंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के क्षेत्र को विकसित किए जाने की तैयारी पर मंथन किया गया। तो वहीं राम मंदिर की भव्यता को देखते हुए 100 मीटर की परिधि में नए भवन के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं परिसर के 300 मीटर के क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत यानी 12.5 मीटर से ऊंचे भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। हमारे प्राधिकरण में एक कमेटी गठित हुई थी, और उस कमेटी ने मानकों को तय कर लिया है, जिसमें कि जो परिसर होगा राम जन्मभूमि का, उस परिसर के बाहर 100 मीटर तक किसी प्रकार के नए निर्माण को निषिद्ध किया जाएगा। उसके बाद 200 मीटर और, मतलब जन्मभूमि परिसर से 300 मीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो नियंत्रित क्षेत्र होगा, जिसमें कोई भी निर्माण होगा, मतलब 100 मीटर से 200 मीटर और आगे 300 मीटर तक, वह जिलाधिकारी के परमिशन से होगा। और हमारे यहाँ से जो भी मानचित्र स्वीकृति होती है वो करा के होगा। उसमें 12.5 मीटर से ऊंचे मकान नहीं बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार देर रात 11 बजे मथुरा के कृष्णा नगर विद्युत उपकेंद्र से प्रदेश के सभी डिस्कॉम्स की समीक्षा की। इसमें चेयरमैन, MD, UPPCL, सभी डिस्कॉम्स के MD, चीफ इंजीनियर, SE स्तर के सभी अधिकारी विद्युत उपकेंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे पास ट्रांसमिशन की क्षमता वृद्धि हमने की है। जितने भी हमारे ट्रांसमिशन के फीडर हैं जो 33/11 पे जाते हैं, वहाँ कोई ट्रिपिंग नहीं है। लेकिन आगे थोड़ा आपूर्ति में हमको व्यवधान आया है, थोड़ा मांग बढ़ने के कारण
थोड़ा कई जगह आंधी तूफान आ गया, पोल टूट गए, हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, हमारा केबल जल गया, इस कारण थोड़ा आपूर्ति में व्यवधान आया है। और कुछ तकनीकी खामियां भी हमारी रही हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो अपग्रेडेशन के काम थे हमारे, उनमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। लेकिन सभी लोग हमारे यहाँ सक्षम हैं, हमारे इंजीनियर, और अभी तक की जो अधिकतम मांग है उत्तर प्रदेश में, वो मांग भी हमने पूरी की है। रायबरेली जिले के ब्लॉक 57 की ग्राम पंचायत शेखापुर के हरदौरपुर में शमशान की भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महावीर कुशवाहा के पड़ोस में रहने वाले रामचरण पासवान ने उनके साथ मारपीट करते हुए धमकी देते हुए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। हमारे समूह का नाम मजदूर मशरफ है, इसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं आज ज्ञानेंद्र सर के पास गई थी कि हमारा जो है शौचालय में नरेगा में या पोषाहार में हमारा नाम कर दो। तो ज्ञानेंद्र सर ने कहा कि पहले पैसा दो, तो हम पैसा दिए थे, 20,000 रुपये उनको दिए थे। आज गए थे देखने के लिए कि हमको जो है कि हमारा नाम आया कि नहीं आया। तो सर ने कहा कि यहाँ मत बात करो, उसके बाद ज्ञानेंद्र सर उठे बाहर गए और पुलिस को बुला ला और हम लोगों को बाहर निकाल दिया। और जिसका समूह नया खुल रहा है उसमें पुराने समूह का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लैटरिन वाला हो, पोषाहार वाला हो, जिससे पैसा उनको ज़्यादा मिलता है, 30-40 हज़ार उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के घोसियाना मोहल्ले में एक रिक्शा कंपनी और किराएदारों पर निहाल सिंह नाम के व्यक्ति की दुकान पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली। निहाल सिंह का कहना है कि उसने कई जगह शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। कब्जा कर रखा है, लेडिटिंग हमारा बना हुआ है, चबूतरा हमारा बना है, नक्शे हमारे हैं, उन्हें जबरदस्ती कब्जा कर रखा हुआ है। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? अमीर